अमाली में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। 15 रोज के अंदर पीवीसी पाइप 50 रुपए फी फीट महंगा हो गया है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। शहरियों का कहना था कि तामीरात के शोबे में अंत मच चुका है। मुख्तलिफ सामान की कीमत में आए रोज 20 से 25 रुपए इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते पीवीसी पाइप की 1 फुट की कीमत 105 रुपए थी, जबकि अब 1 फुट के साथ 50 रुपए बढ़ गए हैं। काम शुरू किया हुआ है। 15-20 दिन पहले मैंने पीवीसी का पाइप लिया है जो कि 105 रुपए में मिला है। अब दुकानदार वही पाइप 150-55 का बता रहा है। दुकानदार ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर निर्ख बढ़ने की वजह से कारोबार ठप हो गया है। प्लम्बर कहते हैं महंगाई की वजह से लोगों ने काम कराना छोड़ दिया है। आए रोज हमने पेट्रोल को रेट क्यों नहीं रुका हुआ? बिल्कुल नॉर्मल रेट होता है, सुबह उठते हैं पता चलता है 10 रुपए लीटर के साथ बढ़ गया है। इसी तरह हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, जब उन्हें ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, वो पिछला ऑर्डर रहने दें, अब नए रेट्स के हिसाब से ये ऑर्डर मिलेगा। हर चीज का रेट हमसे डबल होने के बराबर हो गया है। इस महंगाई के दौर दे विच हर बंदा अजाब से चढ़िए। एक गोलीवाल लेते पे 200 रुपए का मिलता होंदा, प्लंबर वेंदा 200 रुपए उन्होंने मजदूरी ढींदी, 400 रुपए दे विच अगले का काम थी जांदा। यह गोलीवाल 420 रुपए का थी गया, 200 रुपए अगला किन्ने दे सी। साडा काम ही वेंदा पी है, दुकानदार भाइयों का काम ही वेंदा पी है। इस महंगाई का के बन सी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वगरना अवाम फाकों पर मजबूर हो जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। चिश्तिया में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए दर्द सर बन गई है। जरूरत का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। टेबल फैन 4600 रुपए से बढ़कर 5600 का, वॉशिंग मशीन 8000 से बढ़कर 9500 रुपए की, सीलिंग फैन 600 और जूसर 800 रुपए महंगा हो गया। शहरियों का कहना कि हम टेबल फैन खरीदने आए थे जो कि 1000 रुपए महंगा हो गया, बल्कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। तौंसा शरीफ में गैर-एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम फट पड़े। कहते हैं दिन भर बिजली बंद रहने से कारोबार तबाह हो गए हैं। मुजाहिरीन ने गैर-एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। तौंसा शरीफ में ईदगाह के करीब इंडस हाईवे पर दर्जनों ताजरों ने अब्दुर्रहमान, गुलाम मोहम्मद, तारिक खान की क़यादत में एहतजाज किया। ताजरों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बिजली दो के नारे दर्ज थे। ताजरों का कहना था कि वो छोटे कारोबारी ताजर हैं, सुबह दुकान खोलते हैं तो बिजली बंद होती है, 2 बजे आती है, 5 बजे दोबारा चली जाती है। ताजरों ने मैपको से मुकामी इंतजामिया को भी तब्दील करने का मुतालबा किया। कहा कि अगर लोड शेडिंग का यह सिलसिला बंद न हुआ तो इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। मुल्तान की बड़ी घरेलू सनत पावर लूम्स इंडस्ट्री महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों के बायस मुश्किलात से दुचार है। इतनी महंगी बिजली और दीगर अखराजात की वजह से पावर लूम्स खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत बिजली सस्ती करे वरना पावर लूम्स को ताले लगा देंगे, ऐसा ताजर बरादरी का कहना है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। मुल्तान की बड़ी घरेलू सनत पावर लूम इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई। बिजली की बढ़ती कीमतें और महंगाई के बायस पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाही की जानिब गामजन है। अखराजात बढ़ने की वजह से 1 लाख पावर लूम खसारे में चल रही हैं, जिस पर पावर लूम्स मालिकान हुकूमत की पॉलिसियों से मायूस हैं। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। अब तो बिजली के बिल भी नहीं भरे जा रहे, ना कोई काम है, ना कोई मजदूरों का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, महंगाई इतनी है, ना कोई बिल भरे जा रहे हैं। अब तो यही हाल हमें नजर आ रहा है कि हम तो जो है लूमें हैं ये तोड़ के बेच देंगे कबाड़ खाने में। मुल्तान पावर लूम्स पर काम करने वाले मजदूर भी इंडस्ट्री की तबाही और महंगाई के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। मजदूरों का कहना है कि इंडस्ट्री हर आते दिन के साथ सुकड़ती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान की वजह से घर चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत गरीब कुश पॉलिसी पर गामजन है। कभी जिंदगी जैसे हालात नहीं देखे जिन्हें इमरान खान ने आगे कर देते हैं। पहले क्यों 150 रुपया किलो दिया, 350 रुपया किलो, मजदूर आदमी मर गया। पावर लूम्स एसोसिएशन ने पहले ही बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब पावर लूम्स को गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद करने का अंधिया भी दे दिया गया है। ऑल पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन 8 नवंबर को बड़ा धरना देने जा रही है, जिसके बाद ये लाएअमल बनाया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक मजीद कैसे बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन नवाज के साथ मोहसिनुल मौत, मुल्तान।
बढ़ती महंगाई की वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। डीजल, बिजली, खाद की कीमतों में इजाफे के साथ ज़रूरी आलात के पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। महंगाई की वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है। हाल के फाले 2000 से बढ़कर 4000 रुपये का सेट हो चुका। फाला 130 रुपये से बढ़कर 300 रुपये का हो गया। मोबाइल और ऑयल जो है 1400 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये में बिक रहा है। हालात ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਸਜੇ 4000 ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੰਦਾ ਉਹ ਆਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਟੀਵੇਟਰ ਦਾ ਫਾਲਾ ਪਹਿਲੇ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਹੀ परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। पीडीएम की ज़िले क़यादत 1 नवंबर को रहीम खान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। ज़िले क़यादत ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पीडीएम जिली क़यादत का 1 नवंबर को रहीम यार खान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर पीडीएम चौधरी महमूदुल हसन चीमा का कहना था कि मुल्क में महंगाई का बड़ा सुनामी है, इसके खिलाफ 1 नवंबर को सिटी पुल पर एहतजाज करेंगे। हमने ये तय किया था कि 1 नवंबर को हम एहतजाजी रैली निकालेंगे। महंगाई, बदअमनी और इस करप्ट हुकूमत और नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ, जिससे इस मुल्क की आवाम बड़ी बुरी तरह पिस चुके हैं और तंग आ चुके हैं। पीडीएम के जिली जनरल सेक्रेटरी नोमान हसन लुधियानवी ने जिले में अमन व अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। जिले में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। नए डीपीओ साहब भी आ गए हैं, नए डीसीओ साहब भी आ गए हैं। आप रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए हमें पता चलता है कि डकैतियां, चोरियां आम हैं, नहरी पानी की चोरी आम है और डकैती चोरी का मुकदमा दर्ज कराने जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के जिली जनरल सेक्रेटरी व रहनुमा पीडीएम मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं लेकिन अपोजिशन का हिस्सा है। ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के खिलाफ पूरे मुल्क में इस वक्त ये एहतजाज हो रहा है और ये पीडीएम के प्लेटफार्म से हमारे कायदीन ने ये कॉल दी हुई है और हम उसी कॉल के नतीजे में हम एक पुरअमन अपना एहतजाज इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड करवाएंगे। सिटी पुल के ऊपर भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पूरी जमातें उसमें शिरकत करेंगी। रहनुमा पीडीएम अल्लामा अब्दुल रऊफ रब्बानी ने कहा कि जिले की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएनए मैजा हमीद, रहनुमा पश्तून मिली अवामी पार्टी मोमिन राज, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल लतीफ भट्टी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में यूनियन काउंसिल्स ताहाल बहाल नहीं हो सकी। डेप्टी अपोजिशन लीडर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सईद बाबर शाह कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत बहुत कम रह चुकी, बेहतर था कि बल्दियाती इंतखाब हो जाते। इदारे तो बहाल हो गए लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों की मुश्किलात अभी तक हल नहीं हुई। यूसीज ताहाल बहाल न हो सकी, जिस पर डिप्टी अपोजिशन लीडर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पीटीआई के रहनुमा सैयद बाबर शाह का कहना है कि वक्त कम है, बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर था इलेक्शन का इंतजार कर लिया जाता। मैं समझता हूँ कि जो टाइम पीरियड है अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अदलिया का हुक्म है, इसको हम दिल से तस्लीम करते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने जो जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया उसको पूरा कर दिया। उनका कहना था कि नए सिस्टम में अवामी खिदमत आसान होगी और बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात होंगे। हमने उनको कहा कि जाएं, सामान लेके आएं, वो सामान लेके आएंगे, फिर हमने दफ्तर हैं ही सारे किराए पे, फिर वो दफ्तर किराए पे लेंगे, फिर हम अपना निज़ाम चलाएंगे, टाइम लगेगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए जो 2 माह रह गए हैं हमारे पीरियड में, उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये अदारे
बहाल ठीक नहीं हुए। अब इलेक्शन होना चाहिए। सैयद बाबर शाह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने अदलिया के फैसलों को हमेशा माना है। यकीन है जल्द यूसीज भी बहाल हो जाएंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। उनका कहना है कि म्यूनसिपल इदारों को आवाम की बेहतर तिब्बी सहूलियात देना होंगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच का बहावलपुर में रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि म्यूनसिपल इदारों को आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात देना होंगी। वो आवाम को मिलने वाली म्यूनसिपल सर्विसेज को चेक करने के लिए अचानक दौरे कर रहे हैं। तजावुजात, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अफसरान और मुलाजमीन अपना किबला दुरुस्त कर लें। मामलात की खराबी पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ गिलानी ने मुल्तान के हल्का N154 का दौरा किया है, जहां उन्होंने अहले इलाका और कारकुनों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मलिक मोहम्मद यार फ्लोर मिल्स का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल पर सबका मशकूर हूँ। यहाँ की गयूर आवाम ने हमेशा इज्जत दी और इस हल्के से जीत कर वो वज़ीर-ए-आज़म बने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है। इस मौका पर मलिक मोहम्मद यार मंगन, टिकट होल्डर हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी समेत कसीर तादाद में हल्के के लोग मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने निश्तर 2 मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। कमिश्नर डॉक्टर शाद अहमद और डीसी आमिर करीम खान ने तामीराती साइट का दौरा किया। कमिश्नर को काम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। इस सिलसिले में साइट का दौरा करने के मौका पर कमिश्नर डॉक्टर शाद अहमद का कहना था कि मंसूबे की तकमील में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत की जानिब से 5 अरब 75 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। डीसी मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि डॉक्टर्स की रिहाइशगाहें फौरी तामीर की जाएं। सिविल वर्क्स के साथ साथ मशीनरी खरीदारी का टेंडर अमल शुरू किया जाए। ज़िला इंतजामिया को ब्रीफिंग में बताया गया कि 463 किनाल 18 मरले पर निश्तर 2 फेज़ 1 का काम जारी है। बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में बिजली और दीगर इंस्टॉलेशन का आगाज कर दिया गया है। लॉन्ड्री, रेडियोलॉजी, मेडिकल, गैस पाइपलाइन सिस्टम का काम अवॉर्ड कर दिया गया है। जनरेटर, कूलिंग सिस्टम, यूपीएस मौसूल हो गए हैं। कोशिश है कि इस साल दिसंबर तक बिल्डिंग की तकमील मुकम्मल कर ली जाए। मुल्तान में बोसीदा लाइनों की तब्दीली के हवाले से अच्छी खबर आ गई है। टीबी अस्पताल रोड से खूनी ब्रिज तक बोसीदा सर्विस लाइनों की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। एमडी वासा नासिर इकबाल की हिदायत के मुताबिक 2.25 अरब रुपए के मनसूबे के तहत शहर भर में बोसीदा लाइनों को तब्दील किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 148 किलोमीटर की बोसीदा लाइनें तब्दील होंगी। वासा हुकाम के मुताबिक बोसीदा लाइनों की तब्दीली से शहर में सड़कों पर गड़े पड़ने के वाकयात में कमी आएगी। मुल्तान की जिला इंतजामिया ने घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब आसिफ अली फारूक और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने तालीमी इदारों घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया और महकमा सेहत को वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने की हिदायत की। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन। पंजाब हुकूमत की घर घर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वजीर आला पंजाब के फोकल पर्सन बराए वैक्सीनेशन एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब ने वैक्सीनेशन मुहिम जायजा लिया। हम बेसिकली यही चेक करने आए और हम चाहते हैं कि हमारी टीम्स बहुत अच्छा काम करें। डीसी साहब की सरबराही में हमारी टीम्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट के लिए इनको कहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी जो कैंपेन है ज़िला मुल्तान में ये बहुत कामयाब होगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने यूनियन कौंसिल नश्तर कॉलोनी और निशात कॉलोनी में की जाने वाली वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। इनका कहना था कि जिला मुल्तान में वैक्सीन का वाफर स्टॉक मौजूद है, जल्द वैक्सीनेशन टारगेट हासिल कर लेंगे। लोगों को भी ये गुजारिश करूंगा कि हर यूनियन काउंसिल में 2 टीम्स हमारी डेली जा रही हैं डिफरेंट लोकेशंस में और घर घर लोगों को जाके कन्विंस कर रही हैं कि वो लगवाएं। और लोगों को गुजारिश है कि इन टीम के साथ ताउन करें ताकि इस बीमारी से हमारा मुआशरा जल्द अज जल्द छुटकारा पा सके। एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को घर घर वैक्सीनेशन टीमों की तादाद में इजाफा करने के अहकामात भी जारी किए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। फोर्ट मंदरों में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इस सिलसिले में कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद इकराम मलिक और SHO अली हैदर खान लगारी का कहना था कि ट्रकों में गैर मुल्की दूध, छालिया, टायर्स वगैरह मौजूद थे। सामान बलोचिस्तान से मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी।
मुल्तान में महकमा हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन के शवाहिद मिल गए हैं। करप्शन के शवाहिद फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आए हैं। मुल्तान में महकमा हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात जारी हैं। खसूसी टीम की जानिब से सरकारी रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट किया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए और मजीद करोड़ों रुपए की करप्शन के शवाहिद मिले हैं। एंटी करप्शन ने केस में 50 से ज्यादा मुलजिमों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए। केस की तहकीकात मजीद गिरफ्तारियों के बेइम्कान है। अंजुमन आरतियान गल्ला मंडी मुल्तान के ज़रिए तमाम निजी होटल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ ख्वाजा बिलाल हुसैन चिश्ती समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। आरिफों के सुल्तान हैं, पहचान करने वालों के बादशाह हैं, बहुत अजीम सूफी बुजुर्ग हैं। आप फरमाते पज पज वरना है मंदिर मसीती, कभी अपने मन विच वड़िया ही नहीं। अंजुमन ताजरान गल्ला मंडी मुल्तान ने निजी होटल में सजाई महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में सजादा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ मखदूम सैयद बिलाल चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। महफिल से खिताब में इनका कहना था कि दुआ गो हूँ अल्लाह पाक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। रबीउल शरीफ का जो जुलूस जिस शख्स में इस शहर में मनाया जाता है, इसने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। यहाँ के लोगों की मोहब्बत, शफकत, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, हुजूर की विलादत के सदक़े में, हुजूर की पैदाइश के सदक़े में दोनों मुल्कों को आपस में इत्तेफाक अता फरमाए। महफिल मिलाद में चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी, सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर कुरैशी, सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी, मुशीर वजीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी, साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद, सदर अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर आलम कुरैशी, हैदर आलम कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी मोहम्मद कलीम चंगेजी समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल में दावत इस्लामी के मुबल्लिग निगरान मजलिस राब्ता ताजिरान अल्लामा मोहम्मद नदीम अत्तारी ने सरवर कौनैन की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। निगाहों से ऐसा जाम पिलाते हैं, ऐसा जाम पिलाते हैं कि जिंदगियां पार कर देते हैं। तभी तो किसी ने कहा निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। महफिल मीलाद के आखिर में आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया, जिसके बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। निज़वा इंटरनेशनल की पहली कूपन स्कीम मुकम्मल हो गई है। निज़वा इंटरनेशनल की जानिब से मुल्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरानदाजी के जरिए इनामात भी दिए गए हैं। इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट देखिए। निज़वा इंटरनेशनल की पहली कूपन स्कीम मुकम्मल होने पर तकरीब सजाई गई। कुरानदाजी के जरिए शुरका ने होम अप्लायंसेस जैसी जरूरी चीजें और दीगर इनामात हासिल किए। तकरीब में सीईओ निज़वा इंटरनेशनल गुलाम नबी और चेयरमैन हाफिज नदीम भी मौजूद थे। बच्चों की परफॉर्मेंसेस को बेहद सराहा गया। शहरियों ने गाना गुनगुनाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। निज़वा इंटरनेशनल के सीईओ गुलाम नबी का कहना था कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी निज़वा की प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निज़वा की प्रोडक्ट्स को तरक्की मिलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोल डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हत्ता के कंज्यूमर इस ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम निज़वा इंटरनेशनल है। हम 19 प्रोडक्ट्स मार्केट में आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 27 प्रोडक्ट्स हमारी हो गई हैं, जिसमें शैम्पू अभी हमने लॉन्च किया है वेरिएंट और फेस वॉश हमने लॉन्च किया। आज हमारा मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कूपन स्कीम का ड्रा है तीसरा, और इंशाल्लाह इससे आगे भी है। हमारा हम सक्खर में है, हैदराबाद में है, तो आपको नजर आएगा कि निज़वा इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। तमाम हमारी टीम की काविशें और मेहनत के बाद और हमारे मालिकान की बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। नेशनल सेल्स ऑफिसर शाहिद रजा ने कहा कि निज़वा इंटरनेशनल का पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स में शुमार हो रहा है। उम्मीद है आइंदा भी निज़वा इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।